हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 28/4/2016 का क्वेश्चन पेपर एनटीपीसी का। इसको हम दो शिफ्ट में, दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। और एनटीपीसी में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में जैसे दे रखा है आपको, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई होता है, माइनस का अर्थ डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस होता है और डिवाइड का अर्थ माइनस होता है। तो 512 माइनस माइनस की जगह हमें डिवाइड लिखना है, दे रखा क्वेश्चन में। और 8 + 5 हमें प्लस की जगह मल्टीप्लाई दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई 5, एंड डिवाइड को हमें दे रखा है माइनस, तो -73, और मल्टीप्लाई को दे रखा है प्लस, तो +92। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 8 से काटेंगे, 8 से 48, 8 चौक 32, 64, इंटू में 5, -73 और +92। अब 64 इंटू 5, 5 चौक 20 और 6 5 30 2 32, 320। प्लस माइनस करेंगे तो +19 बचेगा, और 320 + 19 339। देखिए इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है एक तेल के टैंक को भरने में 15 मिनट लग रहे हैं। हालांकि तेल टैंक एवं एक निकास पाइप से पानी से खाली किया जा रहा है, तो इसे 30 मिनट में खाली कर दिया जा रहा है। अगर वो टैंक 15 मिनट में भरा जा रहा है और 30 मिनट में खाली कर दिया जा रहा है, तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 30 टैंक की कैपेसिटी है, हम मैक्सिमम 30 यूनिट इसको भर सकते हैं। तो 1 मिनट में हम कितना यूनिट भर रहे हैं? 2 यूनिट। लेकिन 1 मिनट में ही 1 यूनिट खाली भी हो जा रहा है, तो हम 1 मिनट में सिर्फ 1 यूनिट भर पा रहे हैं। और हमें अगर 30 यूनिट भरना है, तो 1 मिनट में अगर 1 यूनिट भरा जा रहा है, तो 30 मिनट में 30 यूनिट भरा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए 30। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है, फिर भी मैं बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में भारतीय पर्वतारोहियों द्वारा विजय प्राप्त की जाने वाली चोटी का नाम क्या दिया गया है? तो इसका आंसर माउंट कलाम है। वैसे आप लोगों को 2019 और 20 का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, तो इसलिए करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करिए। और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राहुल ने X रुपये 3 वर्ष के लिए Y% ब्याज की दर पर निवेश किया। हमें इसमें साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला बता देता हूँ पहले आपको। SI = P × R × T/100, ये होता है SI का फॉर्मूला। तो चलिए अब क्वेश्चन है, यदि राहुल X, मतलब प्रिंसिपल अगर X है, X रुपये 3 वर्ष के लिए Y% ब्याज पे अगर किसी को दे रहा है, और श्याम ने वही X रुपये 12 सालों के लिए Y% पे दे दिए, तो इनका रेशियो क्या होगा? तो 100 से 100 कट जाएगा, 3 से 12 कटेगा, तो 1:4 बचेगा। तो इसका आंसर बी, 1:4। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा कि निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती? तो आपको बता दूं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा द्वारा आता है, और ये लगभग 2880 किलोमीटर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी व राष्ट्रीय नदी है, और ये चाइना से भारत में आके जम्मू कश्मीर के रास्ते होते हुए पाकिस्तान पहुंचती है, और पाकिस्तान में सबसे लंबी नदी है, और ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो इसमें कहीं पे भी अफगानिस्तान नहीं आया, तो अफगानिस्तान आंसर है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वितरण का माध्य क्या होगा? माध्य का मतलब होता है एवरेज। एवरेज मीन्स जितने भी नंबर है, ये देखिए
21, 23, 43, 65, 76, 23, 98, 34, 62, 89, इन सबको आप प्लस कर दीजिए और जितना नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका। तो अगर आप लोग इनको प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 534 और 10 नंबर हैं तो 10 नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 53.4। इसका आंसर हो जाएगा फिर बी। देखिए 53.4, ये देखिए बी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखने के लिए बहुत मुश्किल है लेकिन करने के लिए बहुत आसान होता है। देखिए इसमें बोल रहा है कि अगर कुछ पेन बिल्लियाँ हैं, मान लीजिए ये पूरे पेन हैं, तो कुछ पेन बिल्लियाँ हैं, ये बिल्ली या कैट, और सभी बिल्लियाँ बस हैं, तो सभी बिल्लियाँ बस हो गई। ठीक है, तो अब पहला निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन, कि सभी बस बिल्लियाँ हैं। तो ये देखिए सारी बस, ये बस भी हैं, ये बस तो बिल्लियाँ नहीं है, तो पहला हो गया गलत। कुछ बसें बिल्लियाँ हैं, अब ये देखिए कुछ ये बस है और ये कुछ ये भी बस है, तो ये बस बिल्लियाँ हैं, तो दूसरा हो गया सही। कोई भी बस पेन नहीं है, अब ये देखिए ये सारी बस है, ये भी बस है, तो ये बस, इसमें भी टच है पेन, तो कुछ बस तो पेन है, लेकिन इसमें पूछा है कि कोई भी बस पेन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। और सभी बसें पेन है, ये देखिए सारी बस, ये तो पेन से बस थोड़ी सी जुड़ी हुई हैं, तो इसका आंसर भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास सिर्फ बी सही होगा, कुछ बसें बिल्लियाँ हैं। ये देखिए इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको मिनिमम 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो ऐसे सबके एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ऑक्सीजन, आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मीन्स एक शेल। आपको ये तो पता होगा KLMNO ऐसे शेल्स होते हैं किसी भी एटॉमिक एटम में, तो वो सेल्स ऐसे, इसमें K रहता है, दूसरे वाले में L, फिर M। तो इन सब को एक फॉर्मूला होता है 2n की पावर स्क्वायर। तो ये K के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, L के लिए 2 होती है, M के लिए 3 होती है। तो यहाँ पे 2n की पावर 1, n का स्क्वायर 1, तो इसमें मैक्सिमम 2 आएगा। K में हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। L में अगर हम n की जगह 2 रख दें तो इसमें आ जाएंगे मैक्सिमम 8, लेकिन हमारे पास टोटल ऑक्सीजन के एटम्स मतलब इलेक्ट्रॉन 8 हैं, तो पहले वाले में 2 आ जाएंगे, दूसरे वाले में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, लेकिन इसमें बचे ही 6 हैं, तो 6 आ जाएंगे दूसरे में। और हमारे पास संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि आउटर सेल, जो सबसे लास्ट सेल है, जिसमें जो मतलब लास्ट सेल जिसमें इसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो भले ही कम हो, कितने भी कम हो, लेकिन वही आउटर सेल वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इसका आंसर भी 6 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए परिवर्तन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। पुनः संयोजन और नॉन रैंडम मेंटिंग, इसका कुछ भी महत्व नहीं बनता है, लेकिन प्राकृतिक चयन ही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि अगर 126 किलोमीटर की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी, 72 किलोमीटर की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी को 40 सेकंड में पार करती है। पार कब करेगी, जब दोनों एक साइड जा रही होती हैं। तो अगर एक साइड जाती हैं, रिलेटिव स्पीड होता है विपरीत, मतलब एक दूसरे की साइड आ रही हैं, तो उसमें क्या होता है, दोनों की चालों को प्लस कर देते हैं। लेकिन अगर
दोनों एक ही साइड जा रही हैं तो उनकी चालों को माइनस किया जाता है। तो 126 माइनस 72 इजगल टू 54। तो अगर हम देखें 54, लेकिन इसमें बोला है मीटर में हमको आंसर निकालना है और हमारे क्वेश्चन में किलोमीटर में दे रखा है, तो 54 को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5/18 से करेंगे मल्टीप्लाई, 5/18 से। तो 9 दूनी 18, 9 से 54, 2 से काट देंगे 3 बार, 5 3 15। ये 1 सेकेंड में 15 मीटर पहुंच रहा है। तो 1 सेकेंड में अगर 15 मीटर पहुंच रहा है तो 40 सेकेंड में कितनी दूर पहुंचेगा? 15 चौक 60, 600 मीटर। 600 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। हमारी यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है, वो भी 2015 का, लेकिन आपको करंट अफेयर 2019-20 का याद करना है, तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसको आप रहने ही दीजिए। इसका अगला पूछ रहा है कॉट 1 थीटा, कॉट 2 थीटा, ऐसे ही कॉट 90 तक जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0, क्योंकि इसमें कॉट 45 बचेगा और कॉट 1 और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बनेगा। कॉट 90 की वैल्यू 0 ही होती है, तो उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया जाता है? चार मीनार 1591 में बना था, ईस्वी में बना था, और इसको बनाने वाला मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। इसकी हाइट लगभग 48.60 मीटर या फिर 159.77 फीट था। उस समय क्या हुआ था, जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह था उसकी राजधानी गोलकुंडा थी। गोलकुंडा में पानी की कमी की वजह से प्लेग रोग या हैजा रोग फैल गया था, और उससे बचने के लिए और प्रे करने के लिए, भगवान से इबादत करने के लिए लोगों ने मस्जिद का निर्माण करवाया। मोहम्मद अली कुली कुतुब शाह ने मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम चार मीनार रख दिया। चार मीनार मीन्स चार अलग अलग वो, तो चार मीनार का निर्माण करवाया इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि 50 व्यक्तियों के एक समूह में 18 ट्रेन से काम पर जाते हैं और 26 बस से काम पर जाते हैं, और 8 व्यक्ति न तो ट्रेन और न ही बस से जाते हैं, तो ये देखिए टोटल मान लीजिए ये 50 व्यक्ति, ये 50 व्यक्ति हो गए। अब इसमें से ये 18 ट्रेन से जा रहे हैं और ये बस से जा रहे हैं, लेकिन ये जो 8 हैं वो किसी से नहीं जा रहे, ना बस से ना ट्रेन से। तो 18 इससे जा रहे हैं, 26 बस से जा रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें कि किसी ना किसी चीज़ से जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा 44। ठीक है, तो 44 बनेगा। ये हो गया 18, ये हो गया 26। अगर हम 18 प्लस 26 करते हैं तो 44 बन जाता है। तो 44 ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी ट्रेन या बस से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन 8 लोग ऐसे हैं जो किसी से नहीं कर रहे हैं। तो 44 में अगर 8 प्लस कर देंगे तो ये 52 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास टोटल 50 व्यक्ति हैं। तो ये जो 2 व्यक्ति हैं ये बस और ट्रेन दोनों से सफ़र करते हैं। समझ में आया? ये बस और ट्रेन दोनों से सफ़र करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे बोल रहा है कि कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए या तो ट्रेन या बस का प्रयोग करते हैं। इसमें या आ गया है, मीन्स ये देखिए ये 18 हैं, ये 26 हैं, और ये 2 लोग हैं जो दोनों को यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है कि कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए या तो ट्रेन या बस का यूज़ करते हैं। तो सिर्फ ट्रेन का यूज़ करने वाले 18 माइनस 2, 16 व्यक्ति हैं जो सिर्फ ट्रेन का यूज़ करते हैं, और 26 माइनस 2, 24 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बस का प्रयोग करते हैं। तो 16 और 24 40 लोग ऐसे हैं डी जो बस और ट्रेन में किसी एक चीज़ का यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए ट्रेन और बस दोनों का प्रयोग करते हैं? अभी हमने निकाला था
कि 2 लोग ऐसे हैं जो ट्रेन और बस दोनों का यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दोबारा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए ट्रेन और बस दोनों का यूज़ करते हैं? तो 18 व्यक्ति थे जो ट्रेन का यूज़ कर रहे थे और 26 व्यक्ति थे जो बस का यूज़ कर रहे थे। तो 26 + 18 44, 44 और 8 व्यक्ति ऐसे थे जो दोनों का यूज़ नहीं कर रहे थे, तो 44 8 52। लेकिन हमारे पास टोटल 50 थे। तो जो ये 2 लोग हैं वो ट्रेन और बस दोनों का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। आप इसको जितनी जल्दी समझ के और जितनी जल्दी कर देंगे उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और टाइमिंग बहुत कम कंज्यूम होता है, जिससे आप दूसरे क्वेश्चन पे उसको टाइम लगा सकते हैं जो आपको थोड़े हार्ड हैं आपके लिए। तो इसलिए जो ईजिली हो जाते हैं उनको फटाफट करके आगे बढ़ने का सोचना चाहिए आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, केवल ट्रेन से जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या के कितना % है? केवल ट्रेन से जाने वाले टोटल 18 थे, बस से जाने वाले टोटल 26 थे। तो अभी मैंने बताया था कि 2 लोग ऐसे थे जो ट्रेन और बस दोनों से जा रहे थे। अगर 2 लोग ट्रेन से भी जा रहे हैं और केवल ट्रेन का पूछा है तो 18 - 2 बराबर में 16 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रेन से जाते हैं और टोटल 50 लोग हैं। इंटू में 100% निकालने के लिए 50 दूनी 100, 16 दूनी 32% ऐसे हैं जो केवल ट्रेन से जाते हैं। देखिए सी इसका आंसर है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन, इनमें से एक सामाजिक सिद्धांत क्या है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि क्यों समाज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित कर कार्य करता है कि समाज का निर्माण हो। समाज का निर्माण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? संरचनात्मक व्यवहार, आपस में व्यवहार को बनाए रखना और अच्छे व्यवहार को बनाए रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये देखिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 72, 108 तथा 180 क्या HCF क्या होगा? तो HCF ज्ञात करने के लिए, HCF किसे कहते हैं? वो लीस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जो तीनों को काट सके। तो देखिए 72, 108 और 180, इसको HCF निकालने के लिए पुराने तरीके भी हैं और एक नया तरीका है कि आप फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दें। तो अगर 72 और 108 को हम माइनस करेंगे तो 28 8 36 और 108 और 180 को माइनस करेंगे तो 72। अब जो आया दोनों का परिणाम, उन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। 36 और 72 का माइनस, सिर्फ 36 बचेगा, तो 36 आंसर हो जाएगा। ये देखिए डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। दुर्लभ साइबेरिया सारस जो नियमित रूप से इंडिया में आते हैं वो एक वैश्विक विरासत स्थल भी है। तो कहाँ पर आते हैं? तो वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन से हैं? न्यूनतम प्रतिक्रियाशील जो सबसे लास्ट में ढूंढे गए थे पीरियोडिक टेबल में, 18वां ग्रुप जिसको जीरो ग्रुप, निष्क्रिय ग्रुप, उत्कृष्ट ग्रुप या फिर नोबल गैसेज आदि कहलाता है। इसमें 6 गैसेज होते हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो हीलियम, देखिए हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम का 2, इसका 10, 18, 36, 54 और 86। तो ये उत्कृष्ट गैस होगा इसका आंसर, नोबल गैस। ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं क्योंकि रिएक्टिव होने के लिए किसी भी तत्व में अगर उसको ज़्यादा रिएक्शन करने के लिए उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे को देना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जैसे पहले वाले में अभी आपको बताया था कि पहले वाले में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। तो ऐसे ही पहले वाला क्या था, हीलियम है। हीलियम में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। तो 2 इसमें फिट हो जाते हैं, तो इसको
किसी से लेने या देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये रिएक्टिव होते ही नहीं है। दूसरा है नियॉन। नियॉन का 10 है, तो पहले वाले में 2 आ गए, दूसरे वाले में 8 आ गए, तो इसमें फिर ज़ीरो वैलेंसी बचती है। तो ज़ीरो वैलेंसी बचती है, तो ये किसी से भी क्रिया करने के लिए ट्राई नहीं करते, क्योंकि इनका खुद का कंप्लीट रहता, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। एक दुकानदार 19 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी बेचता है और उसे 5% हानि होती है। तो ये इसमें कोई कह रहा है कि अगर वो 19 रुपये से बेचे तो उसे सिर्फ 95% मिल रहा है, उसका वैल्यू सिर्फ 95% मिल रहा है। और अगर उसे 10% लाभ कमाना है तो उसे 100% तो अपनी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन 10% एक्स्ट्रा वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब उसे 110 रुपये, उससे 110% मुआवजा निकालना पड़ेगा, जिससे उसको फ़ायदा हो सके 5% का। तो 19 से 95 काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 22 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। शेल्फ, तो चलिए इसको करते हैं। शेल्फ, एस का कोड होता है हमारा 19, एस का कोड होता है 19, एच का होता है 8, ई का होता है 5, एल का होता है 12 और एफ का होता है 6। मैं आपको बता दूंगा ABCD कितने नंबर पे आते हैं, बहुत अच्छा तरीका, जिससे आपको 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगा और वो आप कभी नहीं भूलेंगे। और ऊपर से ए का उल्टा जेड होता है, तो ये अपोजिट भी आपको याद करवा दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देंगे, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। देखिए एस कोड 19 होता है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस, हमारे पास कोड 1 प्लस दे रखा है। ये देखिए 20, 7, 6, 11 और 7, तो 19 1 20 प्लस 1 8, 1 8 माइनस 1 7, 5 प्लस 1 6, 12 माइनस 1 11 और 6 प्लस 1 7। तो इसमें प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 चल रहा है। तो एल का कोड क्या होगा 12, ई का 5, ए का 1, वी का 22, ई का 5 और एस का 19। तो 12 का प्लस 1 13, 5 का माइनस 1 4, 12 का नहीं, एक ए का प्लस 1 2, 22 का माइनस 1 21, 5 का प्लस 1 6 और 19 का माइनस 1 18। तो इसका हो गया 13 4 2 21 6 18, 13 4 2 21 6 18, ए आंसर आ जाएगा इसका। देखिए अगला क्वेश्चन है पुलिस। अगर हमारा पुलिस का कोड है, पी का कोड है 16, ओ का 15, एल का 12, आई का 9, सी का 3, ई का 5 और क्यू का 17, एल का 12, एम का 13, आर का 18, डी का 4 और वी का 22। तो देखिए 16 प्लस 1 17, लेकिन 15 और 12 का देखिए पी और एल एक दूसरे के अपोजिट हैं। एल जैसे ए का अपोजिट जेड है, बी का वाई, सी का एक्स, तो वैसे ही एल का ओ है या ओ का एल है, तो ये हो गया अपोजिट। इसमें प्लस 1, फिर 9 का अपोजिट 18 इंडियन रेलवे, या आई का उल्टा आर होता है, तो ये भी अपोजिट। फिर 3 प्लस 1 4, फिर 22 5 का अपोजिट है, तो इसमें प्लस 1 अपोजिट प्लस 1 अपोजिट आ रहा है। तो एच का कोड कितना होता है, एच का होता है 8 15, एस का 19, पी का 16, आई का 9, टी का 20, ए का 1 और एल का 12। तो 8 का 9 हो जाएगा, 9 का क्या होता है आई, ओ का एल हो जाएगा अपोजिट, एस का टी हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में देख लीजिए ILT किस में है, डी में, डी का आंसर, ये डी आंसर हो जाएगा। आगे मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन ऑप्शन में देख लिया कीजिए, 2-3 नंबर आप चेक कर लेते हैं तो उससे आंसर आ जाता है। अगला हो जाएगा ILT और 16 का, फिर पी का उल्टा हो जाएगा कानपुर के, 9 का हो जाएगा 10, 10 का जे, 20 का हो जाएगा
जी हो जाएगा, और एक का हो जाएगा बी, और 12 का हो जाएगा एल का ओ। ये देखिए ILTKJBO, ये आंसर हो गया। इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें मेन 3 आर्टिकल होते हैं, 352, 356 और 360। 352 नेशनल इमरजेंसी है, और 356 स्टेट इमरजेंसी, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 मुख्य इमरजेंसीज हैं। तो नेशनल इमरजेंसी 2-3 कारणों से लगती है। एक, इंटरनल डिस्टरबेंस, इंडिया के अंदर आपसी राज्यों में मतभेद या कुछ भी हो जाता है तो, या एक्सटर्नल, या कोई हम पे वार कर दे। तो 352 3 बार लग चुका है, 1962, 71 और 75 में। स्टेट इमरजेंसी, जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, जैसे अभी लास्ट में जम्मू कश्मीर में लगा था, तो स्टेट इमरजेंसी उसके लिए होता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश में पैसे की कमी हो जाए, तो ये सबसे अच्छी बात है कि अब तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है इंडिया में। तो ये 3 आर्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप, बहुत अच्छा पॉइंट है ये उनके लिए। हमेशा पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही है। अगला क्वेश्चन है, कैट का बच्चे को किटन कहते हैं, तो डोंकी के बच्चे को क्या कहेंगे? डोंकी के बच्चे को फॉल कहेंगे। ये आपको याद करने पड़ेंगे थोड़े बहुत, जिससे आपको फटाफट आंसर आ जाए। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3-4 है और उनका योगफल 70 है। तो इसको ये मान लीजिए कि 3x + 4x, क्योंकि ये धनात्मक हैं और ऊपर से इनका योगफल 70 है। तो योगफल 70, 4×3 7x बराबर में 70। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। तो 3x मीन्स 30 और 40। हमारे पास कोई 2 पूर्णांकों का नंबर आ गया, 30 और 40। अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5-6 हो जाए। तो 30/40 में दोनों में x जोड़ देंगे, अगर हम दोनों में x जोड़ देंगे तो इसका क्वेश्चन बोला है इसमें कि 5-6 हो जाए। तो देखिए इसमें 5, इसमें देखिए 5/6, इसको मान लीजिए x। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, ये देखिए 30/40 प्लस एक्स बराबर में 5/6। 6×5 = 30, 300, नहीं 6×3 = 18, 180 प्लस 6x = में 5×20 = 200 प्लस 5x। तो अगर हम 5x से 6x माइनस करेंगे तो x बचेगा, और 180 में से 200 गए 20। तो x की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई, b। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका, तो हम कभी भी कुछ भी पत्थर फेंकते हैं तो वो ऊपर जाता है। तो जब ऊपर के मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है तो वहाँ पे उसका वेग 0 हो जाता है, मतलब उसकी स्पीड 0 हो जाती है। लेकिन हमेशा ग्रेविटी अपना फोर्स लगा के रखती है 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से, तो वो फोर्स हमेशा लगा रहेगा, तो इसे कहेंगे त्वरण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वेग 0 होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता? तो एशियाई गेम्स 1951 में सबसे पहले नई दिल्ली में हुए थे, तो सबसे पहली बार ही हुए थे। तो उसमें भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर एक टीम 45 खेल जीतती है और खेले गए खेलों का 60% है, अगर ये बोल रहा है कि अगर 45 गेम 60% के बराबर है, तो हमें इसका 100% निकालना है। तो 0 से 0 कट गया,
तीन दूनी छः, तीन एकम तीन, तीन पचे 15, 15 तीन 45, 2 से कटेगा 5, 15 पचे 75, 75 गेम्स टोटल खेले गए, जिसमें से 45%, 45 जो गेम थे वो 60% के बराबर थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। इसमें दे रखा है साइन ए बराबर 1/√2 और कॉस बी बराबर √3/2, तो ए प्लस बी डिग्री का मान बताना है। तो हम देखेंगे कि साइन ए, अगर साइन ए हमारे पास, साइन ए को अगर आप 45 रखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2, और कॉस बी की वैल्यू 30 रखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है √3/2। तो 45 और 30 कितना होता है? 75। इसका आंसर फिर 75 हो जाता है। ये देखिए बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में बीसीसीआई के नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है न्यायाधीश AP शाह। लेकिन ये भी करंट अफेयर है तो ये अभी यूज़ नहीं होगा, इसका नया शायद चेंज हो गया हो तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य के एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो रेबीज कुत्तों के काटने से फैलता है, तो रेबीज इसका आंसर है सी। देखिए अगला क्वेश्चन, 60, 120 और 225 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम 60, 120 और 225, इसका एलसीएम निकालेंगे आप ऐसे करके, तो 60 दूनी 120, तो इसका बचेगा 1800 आ जाएगा। इसका आंसर 1800 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इसे इन क्वेश्चनों को DI कहते हैं, डेटा इंटरप्रेट। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि उत्पाद बादाम में सोडियम फाइबर का कितना % है? उत्पाद बादाम ये रहा, ये देखिए उत्पाद बादाम, इसमें सोडियम फाइबर का कितना % है? तो अगर आप हम इसे निकालेंगे तो इसका 5.4/96 इंटू में 100, अगर इसको करेंगे 0 से 0 आ गया, इसको काटेंगे तो ये लगभग 5.45 के आसपास आएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन, ये क्वेश्चन गलत है, देख लीजिए ये क्वेश्चन गलत है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्पाद अखरोट में प्रोटीन, उत्पाद किशमिश के फैट का कितना % है? कह रहा है उत्पाद अखरोट में प्रोटीन, उत्पाद अखरोट में प्रोटीन, उत्पाद किशमिश उत्पाद अखरोट के उत्पाद किशमिश का कितना % है? तो 5.7/21.7 इंटू में 100, 0 से 0 हट गया। इसको अगर काटेंगे हम तो इसका आंसर लगभग चलिए करके दिखा देता हूँ आपको। 5700 को अगर आप 217 से करेंगे तो 2 बार 7 दूनी 14, 2 एकम 2 1 3 और 2 दूनी 4, 10 में 4 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 5 में 4 गया 1, 1360। तो ये लगभग 6 बार, 7 42, 4, 6 कम 6 4 10, 6 दूनी 12 1 13, 13 से 2 58 बच गया, पॉइंट लगेगा तो ये लगभग 26.27 आ जाएगा आपका इसका आंसर। ये देखिए 26.27। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें बोला हुआ है कि सभी उत्पादों में औसत कार्बोहाइड्रेट तत्व कितना है? तो सभी उत्पाद बादाम, उत्पाद अखरोट, उत्पाद किशमिश में कार्बोहाइड्रेट 46.6, 64.7 और 65.1। ये तो 46.6 प्लस में 64.7 और 65.1 कितना हो जाएगा? 7 6 13 1 14, 1 बच गया, 5 4 9, 9 6 15 1 16,
और 6 6 12 4 16 1 17 176.4 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 उत्पाद हैं तो 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 8 24, 3 8 24, 58.8। ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 58.8। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया हुआ है जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, जल शोधन में विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है, नीचे एक वाक्य दिया गया है, इसको अर्थपूर्ण बनाना है। तो आप इसमें जो सिमिलर होता है उसको ट्राई करके देख लीजिए, या फिर हम क्यू से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंडिया, तो डी का लेंगे ऑप्शन। डी में क्या है, इंडिया मस्ट एक्सेलरेट। ये देखिए सबसे पहले क्यू आएगा, इंडिया मस्ट एक्सेलरेट इट्स प्रोडक्टिविटी अटेंचमेंट्स थ्रू स्टैटिक इन्वेंशंस ऑन बिल्डिंग ह्यूमन टैलेंट क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एमएस डॉस के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या था, तो इसका मानक नाम था मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं, तो फैराडे के नियम द्वारा ये संचालित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीमों का हिस्सा कौन थे, तो पहले क्वेश्चन आते थे कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, लेकिन अब थोड़ा बहुत अपग्रेडेड हो गए हैं, पुराने क्वेश्चन भी आते हैं और थोड़े बहुत नए भी आते हैं। तो इसमें पूछा हुआ है परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा कौन था, तो टीम का हिस्सा इसमें देखिए इसका आंसर होगा आपका जूलियस ओपेनहीमर। अगला क्वेश्चन है, एक महिला ने 100 रुपये 10% की वार्षिक ब्याज दर पर जमा किए और चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर अवधि के अंत में महिला को 121 रुपये प्राप्त किए, तो उस बैंक कितने समय तक धनराशि रखती है, तो इसका फॉर्मूला होता है CI इजिकल टू P प्लस 1 प्लस R बटे में 100 और यहाँ पे टाइम। देखिए इसमें प्रिंसिपल कितना है 100, 1 प्लस R कितना है रेट 10% अपॉन में 100 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 इंटू में 110 अपॉन में 100 अब मल्टीप्लाई 110 अपॉन में 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा और 0 0 से ये 100 कट जाए तो 11 इंटू 11 ये बचेगा 11 इंटू में 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 121। ये देखिए 121 ये कितने सालों में हो रहा है, 2 सालों में हो रहा है, 2 साल इसका आंसर हो जाएगा। हमसे वर्ष पूछा था तो इसका आंसर हो जाएगा 2 साल। अगला क्वेश्चन है कि किन दो चिन्हों को आपस में चेंज करके इसका आंसर आएगा, तो देखिए सबसे पहले वो लीजिए जो ऐसे नंबर्स लीजिए 39 36 और 9 ये दोनों आपस में कट रहे हैं, तो यहाँ पे डिवाइड का ऑप्शन ले लीजिए। तो डी ऑप्शन है जिसमें मल्टीप्लाई नहीं, ए ऑप्शन है जिसमें मल्टीप्लाई माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया गया, मतलब डिवाइड कर दिया गया और डिवाइड को माइनस कर दिया गया, माइनस को डिवाइड कर दिया गया और डिवाइड को माइनस कर दिया गया। तो इसमें क्या बन जाएगा 5 इंटू में 36 डिवाइड बाई 9 प्लस 31 माइनस 41 बराबर में 10 आना चाहिए। LHS बराबर RHS करना है, तो 9 से हम काट देंगे, बॉड मास का रूल है, सबसे पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस, तो 9 चौक 36 तो 5 चौक 20, ये देखिए ये बच गया 5 इंटू 4 20 प्लस में 31 माइनस में 40 मतलब 41, तो 30 20 50 51 माइनस में 41 बराबर में 10, तो 51 में से 41 गया 10, तो 10 बराबर में 10, ये हो गया LHS बराबर में RHS। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा A। तो इसमें ऐसा ही ट्राई किया कीजिए, जो नंबर आपस में कट जाते हैं वहाँ पे डिवाइड को रख दिया कीजिए, तो वो ऐसे ऑप्शन चेक किया कीजिए जिसमें डिवाइड अगर ये यहाँ पे माइनस है तो माइनस की जगह डिवाइड कौन सा बन रहा है, तो उससे ज़्यादा इजी हो जाता है और ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व। इसका अगला क्वेश्चन है, अनिल विनय से 2 गुना सक्षम है,
रुकिए ये बताता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये भी करंट अफेयर है। 46A नरेंद्र मोदी। इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह एमईटी-सैट क्या है? तो एक भू समकालीन उपग्रह है। ये भी करंट अफेयर था। अगला क्वेश्चन है, माँ ने अपने बच्चे अरविंद, बीनू और चित्रा को अनुपात 2-3-4 में कुछ धनराशि बांटी। यदि बीनू को 51 रुपये प्राप्त हुए तो चित्रा और अरविंदा द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी होगी? तो इसमें बोल रहा है कि ये इसको 2, 3 और 4 रेशियो में बांटता है। यदि बीनू को, ये देखिए बीनू बी है, मतलब बीनू को 3 यूनिट मिला हुआ है। अगर 3 यूनिट 51 के बराबर है तो 1 यूनिट 17 के बराबर होगा। और इसमें पूछा है कि चित्रा और अरविंद द्वारा, तो चित्रा और अरविंद कौन कौन से हैं? सी और ए। तो 4, 2, 6। अगर 1 यूनिट 17 के बराबर है तो 6 यूनिट कितने के बराबर होगा? तो 17 × 6 हो जाएगा, 102 आ जाएगा आंसर। लेकिन इसमें दोनों का अलग अलग पूछा है, तो क्या होगा? 17 दूनी 34 और 17 चौक 68। ये देखिए सी ऑप्शन, 17 दूनी 34 और 17, सी आंसर आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, यदि क्लाउड को XOLFW लिखते हैं तो सनसेट को क्या लिखेंगे? तो आप इसमें देख सकते हैं कि C का उल्टा X, C का उल्टा X, L का उल्टा O, O का उल्टा L, U का उल्टा F और D का उल्टा W है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो सनसेट का क्या हो जाएगा? S का उल्टा H, U का उल्टा F, N का उल्टा M, S का उल्टा फिर H, E का उल्टा V और T का उल्टा G। तो देखिए HFMH, HFMHVG, तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है। ये क्वेश्चन था। बाकी 50 क्वेश्चन आपको मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा। तब तक के लिए इतना। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करके लाना है घर से, मतलब आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। इसका आंसर आपका बी दिख रहा है, तो ये आपको करना है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।